हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पर जाने के लिए हमें कोई मुश्किल ना हो, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े, कोई एम्बेसी के चक्कर न लगाने पड़े, कोई एम्बेसी की ख्वारी ना करना पड़े, कोई एम्बेसी के लिए लंबी लंबी लाइनों में न लगना पड़े। दोस्तों, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन होता है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट होता है, क्योंकि अक्सर लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं। पासपोर्ट बनवाने में 5 से 10 हज़ार रुपये का ख़र्चा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। और जब बार बार वो वीज़े के लिए ट्राई करते हैं और बार बार उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं और उनके अंदर खुद एतमादी की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, उस मुल्क के इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जब ये वीडियो ख़त्म हो गई तो आप यकीनन कहेंगे कि हमें इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, इस मुल्क का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये, बस आपके पास 3 चीज़ें बनी होनी चाहिए। एक, आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और पासपोर्ट वैलिड हो। ये ना हो कि आपने बनवाया हो लेकिन उसके बाद आपने बनवा के रख दिया हो और वो रखे रखे एक्सपायर हो गया हो। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हुआ, होटल की बुकिंग हो, और होटल की बुकिंग एक ख़ास वेबसाइट्स होती है इस मुल्क में जाने के लिए, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। एक, आपके पास ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो और आपके पास एक पोलियो का सर्टिफिकेट हो। ये 4 चीज़ें होती हैं तो आप इस मुल्क में चले जाते हैं। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया के जो 10 अमीर तरीन मुल्क आते हैं उसमें इस मुल्क का शुमार होता है। ये मुल्क इतना अमीर है कि इसके सामने सऊदी अरब भी कुछ नहीं है, इसके सामने दुबई भी कुछ नहीं है, इसके सामने यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं कोई हैसियत नहीं रखती। दोस्तों, इस मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो इस मुल्क में बगैर वीज़े के आ सकते हैं। बस आपके पास 4 चीज़ होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बताई हैं। इस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जो कि दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है, जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये मुल्क एशिया में वाक़ है। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जो कि दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है, जो कि दुनिया के एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, और इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कतर और ये एशिया में वाक़ है। दोस्तों, कतर की जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसकी नेबर में आती हैं। और दोस्तों, कतर की जो आबादी है वो है 27 लाख। दोस्तों, 27 लाख में बड़ी तादाद में यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के लोग पहले से आबाद हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की एक बड़ी तादाद होने की वजह यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हैं। और एक तरह से यहाँ पे आपको पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर ही मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई अजनबियत का एहसास नहीं होता। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पाकिस्तान या इंडिया से दूर हैं। दोस्तों, कतर में जाने के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको 4 चीज़ें होनी चाहिए और इसकी एक ख़ास वेबसाइट है जिससे आपने बुकिंग करानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका पासपोर्ट, जो मैंने बताया कि वैलिड होना चाहिए, बना हुआ हो। सबसे अहम चीज़ तो पासपोर्ट है। होटल की ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए, और ऑनलाइन बुकिंग है कोई आम वेबसाइट से नहीं, बल्कि डिस्कवर कतर की इनकी अपनी वेबसाइट है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से आपने इसकी होटल की ऑनलाइन बुकिंग करानी है। 3rd नंबर पर आपके पास इनकी एयरलाइन की बुकिंग होनी चाहिए और एक आपके पास पोलियो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 4 चीज़ें होती हैं तो आप कतर के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो ये चारों चीज़ें आपकी चेक होती हैं और उसके बाद आपको 3 से 6 महीने की वहाँ पे एंट्री मिल जाती है। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जब उन्हें एंट्री मिल जाती है कतर में तो उस वक्त वो कतर में कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स के मौके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 27 लाख की आबादी है और 27 लाख आबादी में तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तान और इंडिया के लोग यहाँ पर मुकीम हैं और वो इसीलिए वहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिली हुई हैं, बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। दोस्तों, कतर में कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी जॉब को आसानी से मिल सकती हैं, में कौन कौन सी जॉब्स अहम हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको कतर में कौन कौन सी जॉब्स आसानी से मिल सकती हैं। जो जॉब सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं, जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, वो हैं पेट्रोल गैस इंडस्ट्री में। उसकी वजह यह है कि 1920 से पहले कतर एक गरीब मुल्क था, लेकिन जब 1920 में अल्लाह ताला ने यहाँ पर पेट्रोल और गैस के ज़खायर दरियाफ़्त करे तो उसके बाद ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल होता गया और इस वक्त दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। तो पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है अगर आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। आपने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, गैस इंडस्ट्री के हवाले से कोई एजुकेशन है या आपकी केमिस्ट्री में एजुकेशन है या कोई भी आपकी पेट्रोल गैस केमिकल इंडस्ट्री से मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी है तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपकी तालीम नहीं है तो जब भी आपको यहाँ पे एज अ लेबर और वर्कर में जॉब मिल जाती है। 2nd नंबर पे यहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसलिए कि कतर में जो इमारत हैं, जो तामीरात हैं,
वो दुनिया में सबसे खूबसूरत इमारत, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग समझी जाती हैं। यहाँ का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट समझा जाता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, या आपने कोई डिप्लोमा किया है, शॉर्ट कोर्स करा है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, आपको शटरिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, या आपको कोई भी किचन रेनोवेशन, हाउस रेनोवेशन, या कोई भी एज इलेक्ट्रिशियन काम आता है, एज अ वेल्डर काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे कतर में जॉब्स हैं वो हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए कि कतर में पूरी साल पूरी दुनिया से लाखों लोग एज अ टूरिस्ट आते हैं, घूमने आते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही सेफ़ कंट्री है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है। यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा तफरीह के मौक़े हैं, एडवेंचर है। तो इसलिए पूरी दुनिया से लोग लाखों की तादाद में आते हैं। जब कहीं भी लोग घूमने आते हैं तो वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत ग्रो करता है। उनमें एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जॉब मिल जाती है, एज अ मैनेजर जॉब मिल जाती है, एज अ एडमिन जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको वेटर की जॉब मिल जाती है, वेट्रेस की जॉब मिल जाती है, रूम सर्विस की जॉब मिल जाती है, हाउसकीपिंग की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको बेल बॉय की जॉब मिल जाती है, लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है, गार्ड की जॉब मिल जाती है, किचन में हेल्पर की जॉब मिल जाती है, और खाना बनाना तो किचन में शेफ़ की भी जॉब मिल जाती है। जो यहाँ पे जॉब है वो हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे आपको एज अ सेल्समैन जॉब मिल जाती है, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पे सिर्फ ग्रॉसरी की डिलीवरी करनी हो तो उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती है, फूड की बड़ी बड़ी चेन है जिससे घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में बहुत जॉब है, अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, MBBS डॉक्टर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है, आप रजिस्टर्ड नर्स हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है, आपने B.Pharm D.Pharm करा हुआ है, फार्मेसी की हुई है तो अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिस्पेंसरी का काम आता है तो हॉस्पिटल में अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा टीचर्स के लिए बहुत जॉब है। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपने बैचलर मास्टर किया हुआ है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे आपको साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश पढ़ाना आता है तो आपको यहाँ कॉलेज और स्कूल में अच्छी जॉब मिल जाती है। तो ये तमाम जॉब्स हैं कतर में। अब जो समझदार लोग होते हैं वो इस वक्त जॉब की बात डन करने की कोशिश करते हैं जब उन्हें यहाँ पर एंट्री मिलती है, और कोई भी जॉब की बात जब उनकी डन हो जाती है तो उसके बाद वो वापस पाकिस्तान और इंडिया आते हैं, और फिर एम्प्लॉयर उनको यहाँ से जॉब ऑफ़र भेजता है। फिर वो वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं कतर एम्बेसी में। वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो जॉब ऑफ़र लेटर का होता है, जो कि उन्हें एम्प्लॉयर भेजता है। उसके साथ साथ जो 4 चीज़ें मैंने बताई आपके पास वो होनी चाहिए, पासपोर्ट बना हुआ हो, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC हो, फ़ोटो हो। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं तो आप कतर एम्बेसी में वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हो। अमूमन आपको 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, आप कतर आते हैं। और अच्छी बात ये होती है कतर की ज़्यादातर कंपनियां जिनको एम्प्लॉयमेंट देती हैं तो वहाँ पर भी उनको एयर टिकट भी फ्री देती हैं, रिहाइश भी देती हैं, खाना भी देती हैं। तो तकरीबन सैलरी जो मिलती है कतर में पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपये और इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों हम बाद में अपनी फैमिलीज़ को भी बुला सकते हो। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सेफ़ कंट्री, कोई क्राइम वगैरह का तस्वुर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कानून बहुत सख्त है, लॉ बहुत सख्ती से क्राइम अगर कोई करता है उससे निपटता है। ये कतर से अगर आप पाकिस्तान या इंडिया आना चाहते हैं तो आप 4 से 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। बनस्बत यूरोप या अमेरिका अगर आप जाते हैं तो आपको 1 से 2 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। तो अगर कभी एमरजेंसी में आना पड़ जाए कतर से वापस आपको पाकिस्तान या इंडिया, या किसी खुशी की तकरीब में या गमी की तकरीब में आना पड़ जाए तो आप 4 से 5 घंटे में जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। दोस्तों कतर बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, यहाँ के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।